ये वो हाथ है जिन्होंने कभी ईंट भी नहीं उठाई थी। कितना मुश्किल लगा लेक्चरार के फौरन बाद सड़क पर आ जाना। मैंने उस वक्त हिम्मत नहीं आ रही, एक ऐसी स्किल देखूं कि जो कि कम वक्त में मुझे मतलब अच्छा अर्निंग दे। अपना उस्ताद यूट्यूब को कहता हूँ, यूट्यूब मेरा उस्ताद है इसका। कितना अर्न कर रहे थे आप इस काम से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, यूँ समझ लें कि एक जो गजेटेड ऑफिसर है उससे अल्हम्दुलिल्लाह मतलब उतना कमा लेता हूँ। जब आपने ये स्टार्ट किया तो कितना टाइम लगता था? पहला व्हील सीधा करते मुझे 3 घंटे लगे थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, SG न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़िज़ा हुसैन। नाज़रीन, कहते हैं ना कि अगर इंसान में हिम्मत हो, हौसला हो, कुछ कर दिखाने का अज़्म हो, अपनी लाइफ खुद बनाने का अगर आप में अज़्म है तो दुनिया जहान की तमाम नाकामियों को आप पार करके अपना रास्ता तरक्की की तरफ खुद बना सकते हैं। इस वक्त मेरे साथ मोहम्मद बिलाल साहब मौजूद हैं जो कि बहुत अच्छा कमाते थे, डबल MA थे। उसके बाद एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के बाद इनकी नौकरी चली गई, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। दिखने में आपको कहते हैं ना कि किसी भी किताब को आप उसके कवर से जज नहीं कर सकते, तो आप इनके हुलिये से जज ना करें क्योंकि ये महीने का लाखों रुपए कमाते हैं। 1 लाख से ज़्यादा तो यूट्यूब से इनको अर्निंग हो जाती है। आइए जानते हैं कौन कौन से ज़राए हैं जिनसे ये अर्निंग करते हैं, ये इतना हिम्मत हौसला कैसे आया। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा सर, मैं शुरू से जानना चाहूँगी, जब आप बुलंदियों पर थे, आपने डबल MA किया, आप लेक्चरार थे, आपने क्यों छोड़ा? वो कहते हैं ना कि हर इंसान के पीछे कोई ना कोई ट्रेजेडी ज़रूर होती है जिसकी वजह से उसका जो वर्क का मतलब कि जो फॉलो है वो चेंज हो जाता है। तो इस तरह मेरे साथ भी एक हादसा पेश आता है जिसमें जो मेरा एक्सीडेंट होता है, और एक्सीडेंट के बाद जो मेरी लाइफ है बिल्कुल चेंज हो जाती है। उससे पहले आप पढ़ाते थे? जी, उससे पहले क्योंकि मैंने डबल MA किया हुआ, तो उससे पहले मतलब कि मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा था। एक्सीडेंट क्या पढ़ा रहे थे? इंग्लिश, मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश पढ़ा रहा था। तो जैसे मेरा एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद जो लाइफ का टर्न ओवर है वो चेंज हो गया, क्योंकि एक वो लाइफ थी जिसमें आप सूटेड बूटेड रहते हैं, और मतलब कि ये जो आप मौजूदा मैं काम कर रहा हूँ, व्हील बैलेंसिंग का काम कर रहा हूँ, तो इसमें आपको सूटेड बूटेड नहीं रहना पड़ता, इसमें आपको अपने काम के लिहाज से ही रहना पड़ता है जिस तरह आपका काम है। सर, कितना मुश्किल लगा लेक्चरार के फ़ौरन बाद सड़क पर आ जाना, व्हील बैलेंसिंग करना, कितना तकलीफ दे फील होता था उस वक्त? ज़ाहिरी बात है, जब बंदा मुख्तलिफ सिचुएशन से गुजरता है, तो मेरे लिए भी एक टफ़ सिचुएशन थी, लेकिन मैंने, वो कहते हैं ना कि बंदा हिम्मत हार जाता है, लेकिन मैंने उस वक्त हिम्मत नहीं हारी। तो मैंने अपनी ज़िंदगी का मतलब कि क्योंकि मेरे ऊपर जो फैमिली का बोझ था, मतलब कि एक जैसे होता है ना, एक बंदा होता है अपनी फैमिली का वाहिद कफ़ील होता है, तो सेम वैसे ही मैं अपनी फैमिली का वाहिद कफ़ील हूँ। तो मेरे लिए मतलब कि हत्ता कि जब मैं बेड पे था ना, तब भी मतलब मेरे मतलब इस तरह सोचें थी कि क्योंकि 8 महीने तो मैं बेड पे रहा था कि मैं कैसे करूँगा, कैसे सर्वाइव करूँगा। जैसे मैं थोड़ा बहुत रिकवर हुआ तो मैंने उन इंस्टीट्यूट का रुख किया जहाँ पे मैं पहले पढ़ा रहा था, क्योंकि मेरा प्रोफेशन टीचिंग था, तो मैं उस टाइम खड़ा होकर नहीं पढ़ा सकता था। बामुश्किल मैं 10 से 15 मिनट जो है ना खड़े हो सकता था, लेकिन जैसे वहाँ पे दोबारा गया तो वहाँ से मुझे रिफ्यूज़ हुआ। क्योंकि आप सर, रिफ्यूज़ क्यों हुआ? क्योंकि आपका तो पाँव का एक्सीडेंट हुआ था और आप पढ़ा रहे थे। पढ़ाना तो मुंह से होता है, दिमाग से होता है, वो सलाहियत तो टोटल अलग है। कॉलेज लेवल या यूनिवर्सिटी लेवल पे आप अगर देखें तो वहाँ पे आपको खड़ा होकर पढ़ाना पड़ता है, और तकरीबन 45 मिनट का लेक्चर मेरे लिए खड़ा होकर पढ़ाना बहुत ज़्यादा मतलब कि एक टफ़ सिचुएशन थी इस वजह से। उन्होंने कहा कि अगर आप पढ़ाने खड़े होकर नहीं पढ़ा सकते तो फिर ये जॉब से फारिग हैं आप? जी बिल्कुल, उन्होंने फिर यही कहा कि उसके बाद फिर मैं दोबारा आया, देखा कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ। तो उस दौरान मुझे मतलब कि एक ऐसी स्किल देखूं कि जो कि कम वक्त में मुझे मतलब अच्छा अर्निंग दे। तो बाकी मैकेनिकल जो काम है वो आपको हर जगह, हर गली मोहल्ले में मिल जाएगा, लेकिन व्हील बैलेंसिंग का वो वाहिद फील्ड है जो कि आपको कम देखने को मिलेगा। इसके चंद एक कारीगर हैं, तो इसी फील्ड को फिर मैंने चूज़ किया, और इसका मेरा प्रॉपर उस्ताद भी कोई नहीं। इसका मैं अपना जो यूट्यूब है, जितने भी मेरे इंटरव्यूज़ हुए, तो इसका मैं अपना उस्ताद यूट्यूब को कहता हूँ, यूट्यूब मेरा उस्ताद है इसका। तो आपने यूट्यूब से सीखा, तो आपने कितना अर्न कर रहे थे आप इस काम से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छा अर्न कर रहा था इस काम से, और वो कहते हैं ना कि मुख्तलिफ, जैसे अगर आपकी लाइफ में मुख्तलिफ लोगों की एंट्री होती जाए तो कुछ शख्सियात ऐसी होते हैं जिनका असर आपकी लाइफ पे पड़ता है, और उनकी वजह से आपकी जो ज़िंदगी है वो तब्दील हो जाती है। सबसे इसका जो मेन क्रेडिट है मैं सर नदीम साहब को देना चाहूँगा, जो कि उस वक्त नदीम कैसर साहब जो कि उस वक्त 92 में मतलब के रिपोर्टर काम कर रहे थे। तो अचानक उनका इत्तफाकन उनका गाड़ी का पंचर होना और मुझसे मिलना, और मेरी अचानक से तस्वीर लेना, बताए बगैर के बाद में बताना कि मैंने आपकी तस्वीर ले, आपको कोई माइंड तो नहीं करेंगे, लेकिन मैं तो ऐसे समझा कि जैसे काजुअल उन्हें तस्वीर ले
वजह से मतलब ऐसे कोई ले लेता है, लेकिन ये नहीं पता था कि वो जो तस्वीर उनका लेना मेरी जो लाइफ का टर्नओवर है वो बिल्कुल ही तब्दील कर देगा। अगले दिन जब अखबार में देखा तो एक आर्टिकल फ्रंट पेज पे आर्टिकल लगा हुआ था, तो उसमें यानी आपकी लाइफ में अच्छे लोगों ने आपकी ज़िंदगी को मज़ीद बूस्ट कर दिया। जी बिल्कुल, यानी कि पॉजिटिविटी की तरफ ले गए। बिल्कुल। अच्छा सर, वो क्वेश्चन रह गया कि आप व्हील बैलेंसिंग से कितना कमा लेते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, यूँ समझ लें कि एक जो गज़टेड ऑफिसर है उससे अल्हम्दुलिल्लाह मतलब उतना कमा लेता हूँ। अच्छा, इसके साथ आपके हाथ में ये यूट्यूब का ये बटन है, कौन सा बटन है? ये यूट्यूब की तरफ से एक अवार्ड, अचीवमेंट अवार्ड होता है। जब आपके 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं तो आपको एक अचीवमेंट अवार्ड होता है। सबसे पहला जो अवार्ड है वो सिल्वर का होता है, नेक्स्ट गोल्डन और फिर डायमंड का। आपके पास कौन सा है? मेरे पास सिल्वर बटन है। तो यानी आपका यूट्यूब चैनल है? जी बिल्कुल, मेरा ये चैनल है। इस यूट्यूब चैनल पर आप क्या अपलोड करते हैं? मैं इस पे फ़ैशन पे काम कर रहा हूँ और फ़ैशन के लिहाज से जो रील्स हैं हैंडमेड और मतलब कि कैजुअल ड्रेसेस की, मतलब A to Z ड्रेसेस से रिलेटेड, एम्ब्रॉयडरी ड्रेसेस, कैजुअल ड्रेसेस, मतलब ऑल जो है ना फ़ैशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें वो यहाँ पे पोस्ट करता हूँ। तो कितने फॉलोअर्स हैं और एक महीने में यूट्यूब से कितना अर्न कर लेते हैं? मेरे इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह 3,42,000 समथिंग क्रॉस कर रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से भी मतलब अच्छा अर्न कर लेता हूँ। इतना अर्न कर लेते हैं कि एक मेहरान गाड़ी आ जाए? नहीं, इतना तो नहीं कह सकते। ये कहते हैं कि ये ऐसे सवाल होते हैं मतलब कि इनको थोड़ा मख्फी रखा जाता है, तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, हम एग्जैक्ट तो नहीं बता रहे ना, हम कह रहे हैं कि तकरीबन आप गाड़ी ले सकते हैं या बाइक ले सकते हैं, साइकिल ले सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह के दोनों कामों से इतना हो जाता है कि मतलब कि 2 महीनों में 2 से 3 महीनों तक एक गाड़ी मतलब ले सकता हूँ। यानी अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा इसके साथ मेरा दूसरा भी चैनल है, वो भी इंशाल्लाह इसी नेक्स्ट 15 को वो भी इंशाल्लाह मोनेटाइज हो जाएगा। सर, जब आपका एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के बाद आप रोड पर आए तो इंसान की जो हिम्मत होती है वो टूट जाती है, वो टूट जाता है, तो वो हिम्मत देने वाला आपको कौन था? वो हिम्मत देने वाला ज़ाहिर बात है, जब एक लाइफ का आपका टर्नओवर बिल्कुल तब्दील हो जाता है। तो फर्स्ट डे था, तीसरा दिन था मेरे ख्याल में, तो तारें काट रहा था तो अचानक मेरे हाथ पे चोट लगी थी। तो उस वक्त मुझे अम्मी की याद आई, क्योंकि ये वो हाथ है जिन्होंने कभी ईंट भी नहीं उठाई थी, और अब ये वो हाथ हैं जो कि आज हथौड़ों के साथ और मतलब मुख्तलिफ इस लोहे की चीज़ों के साथ खेलते हैं। तो थोड़ा दुख भी, परेशान भी हुआ था, लेकिन फिर उसके बाद शाम को जब से अम्मी से बात हुई तो उन्होंने मुझे मोटिवेशन दी। अब मतलब कि आपकी फैमिली वाहिद होती है जो कि आपको मोटिवेट करते हैं। सर, पहला दिन कितना डिफ़िकल्ट था, कितना तकलीफ दे था? बहुत ज़्यादा, मैं मतलब कि वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि आपने कहा कि अब इसी काम को आगे लेके चलना है? जब आपने ये स्टार्ट किया तो कितना टाइम लगता था, अब आप इसमें एक्सपर्ट हो गए, अब कितना टाइम लगता है? जी, स्टार्ट में इसका सबसे जो मेन चीज़ रहेगी कि सबसे इसका जो पहला ट्रायल सीखने के बाद सबसे पहला ट्रायल लिया तो वो मैंने अपनी गाड़ी से लिया था, और ये मैंने रात को मुख्तलिफ, वो भी मेरे पास टूल्स नहीं थे, मैंने किसी से मांग के अपने गाड़ी का जो है ना एडजस्ट करके वो सारा सिस्टम किया। तो पहला व्हील सीधा करते मुझे 3 घंटे लग गए थे। तो उसके बाद देखा कि मैं फिर भी सीधा नहीं हो रहा था। फिर मैंने देखा कि कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, तो फिर मैंने वो जो गलतियाँ जहाँ कर रहा था वो चीज़ दोबारा उन वीडियोज़ में देखी, तो वही व्हील जो मैं मतलब कि 3 घंटे लगे थे मुझे करने में, वही तकरीबन मैंने आधे घंटे में कर लिया था। और अब कितना टाइम लगता है? अब 10 से 15 मिनट बस। अच्छा सर, अगर आपके पास कोई यहाँ सीखने के लिए आए, यूट्यूब का सीखने के लिए आए या फिर व्हील बैलेंसिंग का, तो क्या आप उन्हें सिखाएंगे? इसका हमने एक मुनासिब सा मतलब कि वो एक रखा हुआ है, जिसमें कोई जो लोग ख़ास तौर पर, क्योंकि हमारे मुल्तान में ख़ास तौर पर कोई ऐसा टेक्निक, क्योंकि मैं ख़ुद भी USA बेस पे काम करना चाह रहा था, मैंने मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट का विज़िट किया, तो वहाँ पे मैंने देखा कि उनसे ज़्यादा मुझे आता था। तो जहाँ पे मैं सीखने गया था उन्होंने फिर मुझे ही ऑफ़र की कि आप हमारे साथ मतलब कि इंगेज हों, और चाहे आप हमारे साथ पार्टनरशिप पे काम करें या आप हमारे साथ लेक्चर्स के थ्रू मतलब कि तय करें, हमें क्लासेस दें। अब आप वहाँ जाके क्लासेस देते हैं? जी, मैंने अभी तो मैंने स्टार्ट नहीं किया, लेकिन मेरा फ्यूचर प्लान यही है कि काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट से मुझे मतलब कि ऑफ़र्स आ रही हैं कि आप हमारे साथ मतलब या तो पार्टनरशिप पे काम करें या हमारे पास आके लेक्चर्स बेस काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमें। नाज़रीन, कोई भी वक्त हो, अगर इंसान के अंदर सलाहियत है तो वो कभी भी नाकाम नहीं हो सकता। गिर ज़रूर सकता है, लेकिन गिरने के बाद उठ जाता है, उठने के बाद एक और ऊपर मकाम पर चला जाता है कि इंसान की अपने अंदर की सलाहियतें हैं जो उसको हमेशा कामयाबियों की तरफ लेकर जाता है। हिम्मत और हौसला होना चाहिए। अपनी मेज़बान फ़िज़ा हुसैन को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।